फिलहाल केंद्रीय बजट को लेकर यहां प्रेस ब्रीफिंग किया गया है। सीएम ने कहा है कि बजट के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। ये बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं, नीति है। देश का आर्थिक विकास वाला ये बजट है। नए भारत के निर्माण का बजट है। केंद्र के संकल्प की घोषणा का ये बजट है। सीएम ने बताया नए आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब लगातार पिछले कई सालों से सरपंच संघ के सुख दुख में सरपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से लगातार 7वीं बार हमें मिलाने वाले केकड़ी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम साहब, और अभी हम सभी सरपंचों की बात को सुनकर के उसकी समस्या का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी दादी साहब, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष महोदय बंशीधर जी गढ़वाल साहब, सम्मानित मंच और राजस्थान के कोने कोने से यहां पर पधारे मेरे सभी सरपंच साथियों, आप सबको पता है कि आज हम यहां क्यों आए हैं। मैं आपका सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस जगह से आप निकल करके आए, आप हमारी पीड़ा, आप हमारा सुख और हमारा दुख जानते हैं, क्योंकि आप पहले सरपंच रहे और यही कारण है कि आज राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में पहले बार ऐसा हो रहा है कि एक साल के अंदर 7वीं बार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने सरपंचों को मिलने का टाइम दिया। यह राजस्थान के इतिहास में पहले बार हुआ है और टाइम ही नहीं दिया। आपने वो किया है हमारे लिए जो आज के पहले न तो हुआ था न शायद कभी होगा। राजस्थान में, पूरे देश में कोरोना की मार झेल रहे सरपंचों ने आपसे निवेदन किया कि हमने राजस्थान के हर ग्राम पंचायत के उन लोगों से जहां से हम चुन करके आए, उनसे हमने वादा करा था कि हम राजस्थान का और हमारी पंचायतों का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना में हम हमारा वादा पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब हमने हमारी गुहार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को लगाई और हमने कहा साहब, हम आगे कभी इस जीवन में जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे, अगर आप हमारा कार्यकाल बढ़ा दो तो हम हमारा वादा पूरा करेंगे। और आपने एक बार जाते ही और कहा कि मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, आपका दुख और दर्द समझता हूं, आप जाओ, मोर मुकुट बंसी वाले की जय बोल के जाओ, आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। और कुछ ही दिनों बाद जो राजस्थान के एक एक पंचायत के सरपंच के चेहरे पे जो मुस्कान आई, वो आपकी बदौलत है कि हम आज 1 साल बाद भी हमारी कुर्सी पे, सरपंच की कुर्सी पर हम बैठ के काम कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आगे भी, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भावनाएं हैं, अभी कई चीजें हैं। मैं मेरे सरपंच साथियों से कहना चाहूंगा कि वास्तव में पंचायत के विकास के लिए पैसों की आवश्यकता होती है।
नरेगा सामग्री के पेमेंट की भी आवश्यकता होती है, 2 साल से रुका हुआ था। लेकिन 17 तारीख को हम साहब के पास आए और हमने गुहार लगाई कि साहब हमने 2 साल से काम किया था, लेकिन ठेकेदार परेशान कर रहा है, मेटेरियल वाला परेशान कर रहा है। तो इन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए 850 करोड़ रुपए भारत सरकार से लाकर आपको। हमने एक और बात कही थी कि हमारी एसएफसी की जो कुछ रनिंग वाली किस्त थी साहब, वो भी हमारे खातों में आए, तो उसका भी एक छोटा हिस्सा तो डल चुका, लेकिन आपने आश्वासन दिया है कि वो भी जल्दी आपके खातों में आने वाले हैं। लेकिन इसके बदले में आपने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा। और मैं तो साथ में ये भी कहना चाहता हूं, आपको पता है ये राजस्थान की धरती है, और हम अगर लेना जानते हैं तो ये हमारा धर्म और फर्ज है कि हमें देना भी सीखना चाहिए। और हमने कहा भी था, हमने वादा भी किया था सीएम साहब से कि अगर हमारा कार्यकाल बढ़ा तो राजस्थान का एक एक सरपंच आपको परिवार का मुखिया मानेगा और हमेशा हमेशा के साथ आपके साथ रहेगा। अब आज मुझे हाथ खड़े करके बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन सीएम साहब को अपना परिवार का मुखिया मानते? सभी मानते हैं, ईमानदारी से मानते हैं। तो अब मैंने कहा था, हाँ, तो ये एक बार ही नहीं, 2028 में भी सीएम भजनलाल शर्मा जैसे ही सीएम हो बनाओगे? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार का धर्म भी यही होता है और फर्ज भी यही होता है, क्योंकि जब बेटा छोटा होता है तो पिता से मदद मांगता है, लेकिन जब बेटा बड़ा होके और देने लायक होता है तो पिता के लिए सर्व से न्यौछावर कर देता है। तो हमने इनको मुखिया माना है। तो हमारा धर्म और फर्ज है छोटी छोटी चीजों के लिए। अगर कोई देखो, आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं होगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मान सम्मान और इज्जत राजस्थान के लोगों के लिए सबसे बड़ी। अगर एक साल भी हमने अगर उस कुर्सी पे बैठ करके जनता की सेवा करी, हमारा सम्मान रहा गांव में। और फिर भी मैंने अभी कहा था कि आज भी वो क्षण आ सकता है कि कभी भी मोर मुकुट बंसी वाले की जय बोलने का अवसर आपको मिल सकता है। लेकिन हमारा भी धर्म है, फर्ज है। हो सकता है छोटी मोटी कमियां, गलती हो सकता है, रहती हो। आज हम पंचायत के सरपंच हैं, हमारे से भी सब लोग आशा और अपेक्षा करते हैं कि सारे काम 5 साल में हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हम सब सरपंच हैं, अगर 5 साल में सारे काम हो जाते हो तो 6ठे साल में ग्राम पंचायत के ताला लगा देना चाहिए, फिर तो कोई काम ही नहीं बचेगा। इसलिए हमने जो मांगे आपसे रखी है। हो सकता है एक आध मांग का कहीं न कहीं ऐसा हो, लेकिन मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं, ये वो मुख्यमंत्री महोदय है जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को बदला है। चाहे वो किसान का मामला हो, राजस्थान में पानी की किल्लत, लेकिन आज सीना तान के राजस्थान का एक एक निवासी कह सकता है, एक एक किसान कह सकता है कि आज राजस्थान में 1 साल 2 साल बाद कहीं पूरे राजस्थान में पानी की किल्लत नहीं रहेगी। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लाए, किसान के लिए बिजली फ्री करी, और सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख हमारे नौजवानों को, हमारे छोटे भाइयों को नौकरी देकर के जो रोजगार राजस्थान के सीएम साहब ने दिया, वो इतिहास बनाए सिर्फ 2.5 साल में। कुछ लोग बुराई करते हैं, विपक्ष का काम है, कहते हैं वो, लेकिन आज जो अभी आपसे मैंने हाथ खड़े कराए थे, तो आपने उस चीज, इनके काम पे, इनके विकास पे मोहर लगाई है। और हम वो लोग हैं जो गांव में 5-5 हजार लोगों का नेतृत्व करते हैं, पर जब आज बदला जब ही चुके, क्योंकि ऋण है हमारे ऊपर, और ऋण से उऋण होना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, क्योंकि हम राजस्थान की उस धरती से आते हैं जहां स्वामी भक्ति की पूरे विश्व में दुआई देते हैं। और आज भी अगर हम वास्तव में वफादारी के साथ इनके साथ रहेंगे, भक्ति, स्वामी भक्ति के जैसे साथ रहेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज
आने वाले 2028 में भी फिर से आपके बीच में ऐसे ही मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा होंगे। समय कम है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि छोटी मोटी बातों को भूल के हमने जो वादा किया था उस वादे को नहीं भूल के आप भजन लाल जी शर्मा साहब का साथ दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। अब मैं निवेदन करूंगा सरपंच संघ के प्रदेश के महामंत्री जुझारू नेता भाई शक्ति सिंह रावत से कि आप आए और गागर में सागर भर दें। भारत माता की, भारत माता की। भजन लाल जी जिंदाबाद, भजन लाल जी जिंदाबाद। आज हमारे बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इनका पूरे सरपंच संघ राजस्थान की ओर से दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर विराजमान हमारे केकड़ी के लोकप्रिय विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम, हमारे सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई बंशीधर जी गढ़वाल, सम्मानित मंच और सभी राजस्थान दूर दराज से पधारे सभी निवर्तमान सरपंच साथी, प्रशासक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी पधारे, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज पंचायत राज अधिवेशन के इस ऐतिहासिक और गरिमापूर्ण अवसर पर हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके आगमन से इस अधिवेशन की गरिमा और उद्देश्य दोनों नई ऊंचाइयां मिली है। पंचायत राज व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये व्यवस्था गांव से राजधानी तक जन भागीदारी की सबसे सशक्त कड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं को न केवल संवैधानिक सम्मान मिला है बल्कि उन विकास की मुख्य धारा में अग्रणी भूमिका भी प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब जीवन में नियत साफ हो और नेतृत्व के संवेदनशीलता हो तब परिवर्तन अवश्य होता है। आपकी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा और श्रमिक सभी वर्गों के उत्थान को उच्चतम प्राथमिकता दी है। आज सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत विषयों पर पंचायत राज को सक्रिय भागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने में आपकी नीतियां मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पंचायत वित्तीय सशक्तिकरण, तकनीकी सहयोग और प्रशासनिक अधिकार देकर आपने जमीनी लोकतंत्र को मजबूती दिलाई है। आज पंचायत राज केवल योजनाओं और क्रियान्वयन नहीं बल्कि विकास की योजना बनाने वाली संस्था बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में प्रदेश की पंचायत राज आत्मनिर्भर बनने का भी संकल्प लिया गया है। यह आने वाले समय में राजस्थान देश का आदर्श राज्य बनेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार आपने कोरोना काल में हम गांव में जाके जो सेवाएं कर रहे थे, हम कुछ विकास कार्य नहीं कर पाए और हमने निवेदन किया कि हमें प्रशासक लगाया जाए। आपने एक बात हमारी सुनी और आपने हमें प्रशासक लगाया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम गांव, ढाणी और बूथ में जाके हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूत करने का काम करेंगे और पंचायत राज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा पदों पे भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। आप पधारे, मैं आपका दिल की गहराई से पुनः आभार प्रकट करना हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद शक्ति सिंह जी। अब मैं आवाज दूंगा केकड़ी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम से कि आप आए और आप भी गागर में सागर भर दें। आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम। भारत माता की। जोर से आनी चाहिए आवाज जरा।
भारत माता की, भारत माता की। भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। आज राजस्थान सरपंच संघ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच आसीन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के जननायक आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन करें। राजस्थान सरपंच संघ के अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर जी गढ़वाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई मुकेश जी दादी साहब, भाई कमल जी, सरपंच संघ के पदाधिकारी कार्यकारी अध्यक्ष भाई अर्जुन जी, नेमीचंद जी, मुकेश जी, सम्मानित मंच और राजस्थान के दूर दराज से आए हुए मेरे सरपंच साथियों और महानुभाव, सभी का मैं इस पवित्र प्रांगण में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ये आपके बीच से निकल के आए हैं। आप भी 2000 से 2005 तक ग्रामीण प्रवेश में आप भी ग्राम पंचायत के सरपंच से चल के और राजस्थान के यशस्वी सबसे बड़े पद पे पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से आपके मन में गांव के प्रति क्या दायित्व है, गांव की सरकार कैसे होनी चाहिए, गांव के हमारी दायित्व उत्तरदायित्व, सरपंच का कार्यकाल कैसा होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह आपके मन में बड़ी एक अद्भुत तरीके से ये भावना है कि गांव की सेवा कैसे हो, गांव कैसे विकसित हो, गांव का विकास कैसे हो, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों का जीवन सरल कैसे बनाया जाए। निश्चित रूप से जब आपके 2024 में पूरा कार्यकाल अक्टूबर नवंबर में हुआ और ये बात आई तो आपने पूरे देश के अंदर अध्ययन करवा के और सरपंचों को प्रशासक के रूप में काम करने का मौका दिया। मैं हृदय के अंतःस्थल से आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी में वो सारी चीजें हैं, वो दया है, वो करुणा का भाव है, वो वात्सल्य का प्रेम है कि निश्चित रूप से सरपंच का कार्यकाल कैसा होना चाहिए।